विद्वत समाज के अग्रणी आधारवाली को मैं सत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी स्वजाति बंधु एवं हमारे विद्वत समाज के सभी श्रेष्ठ गण को मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हुए सभी स्वजाति बंधुओं को मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरवशाली बात है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस समाज को देख करके हृदय में हर्षोल्लासित हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि चर्चाएं हमारे बीच में होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि हमारी मुख्य भूमिका रही है। और इतिहास आपका गौरवशाली है, इतिहास आपका गवाही है कि आप इस देश के बहुत बड़े शासक थे। 16 महाजनपदों पर राज करते थे। कहा गया अस्मक सूर सेन गंधारा पुर कंबोज चेदी पंजारा मल्ल मगध भट्ट मोरी वत्सा कौशल कोली वज्जी वत्सा। ऐसे 16 महाजनपदों पर राज करने वाले महापदम नंद आपके पूर्वज थे, आपके पितामह थे। लेकिन क्या हुआ? आज हम अपने अतीत गौरवशाली अतीत को भूल गए हैं। क्यों हम अपने अतीत गौरवशाली अतीत को भूल गए? क्योंकि हम संगठित नहीं हुए। आज भी हम संगठित नहीं हुए हैं। कहने के लिए तो हम विभिन्न संगठन बना लिए हैं, लेकिन वास्तव में न तो हमारी एक दिशा है न एक दशा है। जिस भी दिशा में अगर कोई भी समाज अनियंत्रित दिशा में गति करेगा तो वास्तव में कभी नहीं सफल होगा। और आज जरूरत है हमें सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक चारों दिशाओं में मुझे चतुर्दिक चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। वही समाज अग्रणी हो सकता है, वही समाज इस देश पर शासन कर सकता है जो संगठित हुआ है। और आपको पता है कि केवल 2 ही समाज आज तक संगठित हुए हैं जिन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ में ले रखा है। अगर आपको शासन सत्ता चाहिए तो संगठित होइए। कहा गया है संगच्छत्तम संपत्तम समूहो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। क्योंकि अगर हम साथ साथ चलना सीख ले, साथ साथ बोलना सीख ले और एक दूसरे के विचार का सम्मान करना सीख ले तो वास्तव में संगठन सही दिशा में तब चल सकता है। और संगठन बनने से हम कामयाब नहीं होंगे, हमें संगठित होना होगा। हम जिस एरिया में हो, जहां पर भी हो, उस एरिया में एक व्यक्ति माना ये हो और सबका एक दूसरे से कांटेक्ट हो पूरे जिले में। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में कतिपय घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कहीं घर में घुस करके मारा जा रहा है, किसी का रास्ता बंद किया जा रहा है। लेकिन हम इसी समाज से आग्रह करते हैं कि क्या ये शिकायत हमें आज तक मिली? हम यहाँ इस मंच पे इस तरीके से एकत्रित होकर के जैसे आज एकत्रित हुए हैं कि हम बात करने के लिए तत्पर हुए हैं कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं हम उसमें सफल नहीं रोकने में। आज हमें एक नाई के रूप में देखा जाता है, भावना से देखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है नाई की जातियां, इनकी जनसंख्या क्या है, ये क्या करेंगे। अभी विशेषणगंज की घटना हुई, अभी सीताराम चौधरी के यहाँ भी एक सुनने को मिला कि उनका भी रास्ता बंद किया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं और भी समाजों में जो हमारे बीच में नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन इस तरीके से हम लंबे लंबे भाषण देकर चले जाने से काम वाला नहीं होने वाला है। एक सही दिशा में, सही दशा में संगठित होना होगा। और इसके लिए सभी, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो या संगठन चलाने वाले हो, उन सबसे मैं आग्रह करता हूं कि अब जो हमारे बीच में वैमनस्य है उसको छोड़ दीजिए और आइए एक मंच पर विचार करें। जब तक हमारा एक मंच नहीं होगा और हम प्रपंच नहीं करेंगे तब तक हम सरपंच का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। और जब तक हम सरपंच का निर्माण नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। 2 मिनट। तब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक दिशा में चलना होगा। कहा गया हमारे गौरवशाली अतीत क्यों खोया, इसके बारे में भारतीय दर्शन ने थोड़ी सी टिप्पणी की, थोड़ा सा प्रकाश डाला कि जगत में घर की फूट बुरी फूटई, जगत में घर की फूट बुरी, जगत में घर कई फूटई सो बिनिसाई सुवर्ण लंकपुरी। घर की फूटई सो बिनिसाई सुवर्ण लंकपुरी, फूटई सो कौरव ना से महाभारत युद्ध भयो। जाको घाटो या भारत में अवलो ना ही पूरो, फूटई सो नौ नंद बिना से। अब इसमें आपके इतिहास की एक कड़ी है और बहुत बड़ी चीज आपको बताने चल रहा हूं। फूटई सो नौ नंद बिना से गयो मगध को राज, फूटई सो नौ नंद बिना से गयो मगध को राज। चंद्रगुप्त को नासन चाहो आप नसो सहसाज। ये भारतीय हरिश्चंद्र कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी आपका ही वंशज है, आपके ही वंशज हैं। घर की फूट है, इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त और धनानंद महापदम नंद एक ही कुल के, एक ही वंश के रहने वाले हैं। ये भारतीय हरिश्चंद्र की टिप्पणी है और मुद्रा राक्षस उन्होंने टिप्पणी उसमें से लिया गया है।
मुद्रा राक्षस से। ऐसे और भी बहुत सारे कौशल अतीत हैं, क्योंकि हम अपने समाज को भूल, अपने अतीत को भूल चुके हैं। आज हम आपस में लड़ रहे हैं केवल किस लिए? किसी संगठन का मुखिया बनने के लिए, किसी पद को पाने के लिए लड़ रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई समाज इस तरीके से हम संगठित हुए हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम संगठित हो जाते और हम भी अपनी भागीदारी सत्ता में निभाते। और हमें ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम संगठित हो गए, जिस दिन हम संगठित हो गए, उस दिन हम लखनऊ नहीं दिल्ली पर राज करेंगे। लेकिन पहले हम संगठित होने के तरीके को सीखें। हम बैठे एक मंच पर विचार करें, विमर्श करें, प्लानिंग करें, कैसे कार्य करना है, हमें किस तरीके से कार्य करना है। आज हम देखते हैं हमारे समाज के लोग हमारे समाज की टांगे पर खींचने के लिए बैठे हुए हैं। वह उनको खुद नहीं तवज्जो देना चाहते हैं और ऐसी घटनाएं हम कई गिना सकते हैं। लेकिन हमारा समाज जो है बोलने के लिए तैयार नहीं इस बात के लिए, उनसे पूछने के लिए नहीं तैयार है कि हमारे समाज को संगठन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर संगठन को आपको चलाना है तो वास्तव में हम आज पुनः कहने दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आप संगठन को चलाइए, लेकिन संगठित कभी नहीं पाओगे। क्योंकि ये संगठन के लोग जो है अपनी मुख्यता, अपनी पदोन्नति के कारण जो है, अब मुखिया बनने के कारण संगठन को, समाज को दिखेनी पड़ेगी। और इसके लिए वास्तव में अगर समाज के बीच में आपको आना है, इस तरीके से बातें करनी है, तो बातें करना बंद कीजिए और एक मंच पे आइए और प्रपंच कीजिए। इसके लिए आपको चर्चा भी करना पड़ेगा, पर्चा भी भरना पड़ेगा और खर्चा भी करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमें नोट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, हमें नोट भी चाहिए, वोट की चोट भी चाहिए। और वो चोट कहाँ करनी है, इस पर सारे समुदाय को बैठ करके विचार करना होगा। इसके लिए हमारे जो चौधरी गण हैं, मैं आज थोड़ा सा उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा समय पता दो नहीं, मिनट इसके लिए जब मत 2 मिनट और अब आप जब समय दिया जाता नहीं कोई बोल रहा। ठीक है, अरे शांत रहिए थोड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस पर विचार करके एक मंच पे आकर के विचार नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और ये हमारी जो दिशात्मक गति है, ये हमें कभी संगठित होने नहीं देगी। और आप सब लोगों का के समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको।